हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपन एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है उपसर्ग। तो उपसर्ग को आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए, उपसर्ग क्या होता है कि उपसर्ग उपसर्ग की अपन आज बात करने वाले हैं। तो उपसर्ग क्या होता है। शब्द निर्माण की हिंदी में जो होता है ना, हिंदी में शब्द निर्माण की 4 इकाइयाँ होती हैं। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में हिंदी में शब्द निर्माण की हिंदी में शब्द निर्माण की शब्द निर्माण की हिंदी में शब्द निर्माण की 4 इकाइयाँ होती हैं। 4 इकाइयाँ होती हैं। हिंदी में शब्द निर्माण की 4 इकाइयाँ होती हैं। तो याद रखना, हिंदी में शब्द निर्माण की कितनी इकाइयाँ होती हैं, 4 इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं। एक तो होता है उपसर्ग, एक होता है उपसर्ग, दूसरा होता है प्रत्यय, तीसरा होता है संधि, तीसरा कौन सा होता है, संधि। और चौथा जो होता है वो उसे बोलते हैं समास। चौथा होता है समास। तो हिंदी में शब्द निर्माण की कितनी इकाई होती हैं, 4 इकाइयाँ होती हैं। एक तो होती है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, जिसमें से अपन समास को पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं उपसर्ग को। प्रत्यय और संधि में आपको बहुत जल्द पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, अपन आज उपसर्ग के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। एक उपसर्ग व प्रत्यय क्या होती है। उपसर्ग उपसर्ग व प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग व प्रत्यय शब्दांश होते हैं। उपसर्ग व प्रत्यय क्या होती है, शब्दांश होते हैं। उपसर्ग व प्रत्यय शब्दांश होते हैं। उपसर्ग व प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। जो उपसर्ग व प्रत्यय शब्दांश होती हैं, जो मूल शब्दों में जुड़कर उसके यानी मूल शब्दों में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करती हैं। एक लिख सकते हैं अपन, मूल शब्दों में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करती है। नए शब्दों का निर्माण करती हैं। अब देखिए, उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग व प्रत्यय शब्दांश होती हैं, जो मूल शब्दों में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करती हैं। और अपन आगे देखते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग की अगर अपन संधि विकसित करें तो क्या होगा, उप प्लस सर्ग होता है। यानी कि उपसर्ग क्या होता है, उप प्लस सर्ग, मतलब शब्दों से मिलकर बना है। उप का मतलब क्या होता है, समीप। और सर्ग का मतलब क्या होता है, सृष्टि करना। क्या करना, सृष्टि करना। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब क्या होता है, सृष्टि करना। यानी कि उपसर्ग क्या हुआ, उपसर्ग ऐसा शब्द हुआ जो किसी शब्द के यानी शब्दांश के समीप आकर उसके मतलब उसकी सृष्टि करे। तो अपन उपसर्ग की परिभाषा ये लिख सकते हैं, उप प्लस सर्ग अर्थात क्या लिखेंगे अपन, अर्थात किसी शब्द के साथ जुड़कर, अर्थात किसी शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाना। ये इसकी परिभाषा हुई। उपसर्ग का मतलब क्या है, उप प्लस सर्ग, मतलब उप का मतलब समीप, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। अर्थात समीप रहकर किसी शब्द की सृष्टि करना, किसी शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाना क्या कहलाता, उपसर्ग। तो जो शब्दांश मूल शब्द के पहले, और देखते हैं अपन, जो शब्दांश मूल शब्द के पहले
जोड़कर, मूल शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अर्थात विशेषता उत्पन्न करते हैं, अर्थात विशेषता उत्पन्न कर देती हैं या करती है, उत्पन्न करती हैं, उपसर्ग कहलाती हैं, उपसर्ग कहलाती हैं। तो ये क्या हुई, इसकी परिभाषा हुई। परिभाषा को अपन कैसे लिखेंगे, देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे। उप प्लस सर्ग अर्थात किसी शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाना, अर्थात जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देती हैं, अर्थात विशेषता उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, विशेषता उत्पन्न करती है, उपसर्ग कहलाती हैं। तो ये इसकी परिभाषा हुई उपसर्ग की। अब देखते हैं उपसर्ग की संख्या कितनी होती है। क्या देखेंगे अपन, उपसर्ग की संख्या। तो हिंदी में प्रयोग होने वाले, वे देखेंगे अपन हिंदी में प्रयोग होने वाले उपसर्ग, हिंदी में प्रयोग होने वाले उपसर्ग। अब देखिए हिंदी में प्रयोग होने वाले उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो देखिए हिंदी में प्रयोग जो होती है ना, एक तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से उपसर्ग होती है हिंदी में प्रयोग, तो एक तो कौन से होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी में प्रयोग होने वाले अपन उपसर्गों की बात करते हैं, एक तो होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरे होते हैं हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। एक होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, एक होते हैं हिंदी के उपसर्ग। और अपन आगे बात करें, एक होती है अरबी फारसी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग होती है। या इन्हें बोल सकते हैं या उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। इसके अलावा नंबर 4 देखते हैं अपन। नंबर 4 पर और आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग भी इसमें प्रयोग होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग। इसके अलावा और देखते हैं अपन जो संस्कृत के जो अव्यय होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं, उनकी बात करती है। अब यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो यदि उपसर्गों की संख्या पूछी जाए ना, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं इनकी संख्या होती है 22। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है 22। हिंदी में जो संख्या है ना, उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है। क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। हिंदी में यदि उपसर्गों की संख्या पूछ जाए तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो उपसर्गों की संख्या पाने 22 ही लगाना है। जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं ना, वही हिंदी में पूछे जाएंगे उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो इसका निश्चित नहीं होता। यदि ऐसा ऑप्शन नहीं है, 22, 23, 24, 25 इस तरह के ऑप्शन है ना, तो फिर अपन 22 ही लगाना है। हिंदी में उपसर्ग कितनी होती हैं, 22 होती हैं, वही लगाना है। ऑप्शन के हिसाब से जो अपन चलना पड़ेगा। वैसे पूछा जाए तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या कोई निश्चित नहीं है। इसके अलावा अरबी फारसी जो होती है ना, जो कौन सी उपसर्ग होती है, तत्सम शब्दों वाले उपसर्ग होती हैं। तत्सम शब्दों की उपसर्ग होती है। और जित तद्भव शब्दों की होती हैं, वो मैंने आपको कल पढ़ाया था, तत्सम तद्भव वाली वीडियो देख लेना अगर नहीं आया समझ में। अरबी फारसी की उपसर्ग होती हैं। इसके अलावा अंग्रेजी की उपसर्ग होती हैं।
अब अपन क्या देखेंगे, जो संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं ना 22 उपसर्ग, इन्हीं 22 उपसर्गों को अब मैं पढ़ाने वाला हूँ और वही उपसर्ग आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद करना है। जैसे कि मूंजावान याद होना चाहिए, संस्कृत के जितने उपसर्ग होते हैं ना 22, 22 के 22 आपको रटे होने चाहिए, तुरंत याद आना चाहिए। तो अपन देखते हैं कौन से 22 उपसर्ग संस्कृत के 22 उपसर्ग, संस्कृत के 22 उपसर्गों की अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए संस्कृत के 22 उपसर्गों की अपन बात करती हैं। तो पहला देखते हैं, जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसे आपको याद होना चाहिए। अति, नंबर 2 अति, अधि, 3 अति, अधि, अनु, चौथे नंबर पे आएगा अति, अधि, अनु, अपि, अपि, अभि, अपि, अभि, अप, अप, अब, अप, अब, आ, अप, अब, आ, परा, परा, परा के बाद आता है परा, 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 प्रति, परा, परा, प्रति, परि, परा, परा, प्रति, परि। इसके बाद आता है नी, निर, राधा होता है निर, नी, निर, निश, नी, निर, निश, नी, निर, निश, दुर, 15 के बाद 16, दुर, दुर, 17 पे क्या आएगा, दुर के बाद आएगा दुर, दुष, दुर, दुष, 18, 18 पे आएगा दुर, दुष, उत, उत, उप, उत, उप, 20 नंबर पे आया उत, उप, शु, शु। और इसके अलावा 21 नंबर पे आएगा 21 शु, शु के बाद आता है सम, सु, सम। और 22 नंबर पे जो आएगा वो आएगा बी, शु, सम, बी। देखिए ये होते हैं संस्कृत के 22 उपसर्ग, संस्कृत के 22 उपसर्ग, ये देख लीजिए अच्छे से। ये होते हैं संस्कृत के 22 उपसर्ग, अच्छी तरह से याद होने चाहिए, बिल्कुल जवान तुरंत बोलने अपन। अति, अधि, अनु, अपि, अभि, अप, अब, आ, परा, परा, प्रति, परि, नी, निर, निश, दुर, दुष, उत, उत, उप, सु, सम, बी। इस तरह से याद होना चाहिए क्रम से। क्रम का मतलब आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी याद होनी चाहिए 22। अगर 4 ऑप्शन में ऐसे आ जाए और एक ऑप्शन अलग से आ जाए तो अपन बता देना चाहिए कि जो वाला ऑप्शन जो उपसर्ग नहीं है, तो जी अपन याद होना चाहिए। अब मैं जिनकी आपको एग्जांपल लिखाता हूँ कि कौन कौन सी जगह कैसे किस तरह से इनका प्रयोग होता है शब्दों में। देखिए पहला उपसर्ग डालते हैं अपन, पहला अपन ने कौन सा पढ़ा था, अति, अति, अति का जो अर्थ होता है ना वो होता है अधिक, अति का जो अर्थ क्या होता है वो होता है अधिक। तो अति उपसर्ग को अपन पढ़ने वाले हैं। अति की एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे अत्यधिक आ जाए, अत्यधिक, अत्यधिक का कैसे निकालेंगे अपन, इसमें अति उपसर्ग है, अति प्लस अधिक। अब उसमें पूछ लेंगे अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, ये अपन ने निकालना आना चाहिए। ये भी पूछ सकते हैं कि अत्यधिक में मूल शब्द क्या होगा, तो अधिक मूल शब्द है। और देखते हैं अपन उदाहरण जिसकी, अति, अति, अतिक्रमण, अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग है, तो अति है, अति प्लस क्रमण। इनमें मूल शब्द भी पूछ सकता है और उपसर्ग भी पूछ सकता है, कौन सा उपसर्ग है। इसके अलावा अति वृष्टि, अति वृष्टि, अति वृष्टि, वृष्टि ऐसी लिखी हुई वृष्टि, अति वृष्टि का अति प्लस वृष्टि। देखिए
जिनमें तो अपन समझ में आ रहा है कि अति उपसर्ग है। इस तरह के शब्दों को ध्यान देना, इस तरह के शब्द आ जाती है ना संधि करके, तो इनमें कौन सा उपसर्ग हुआ तो वो थोड़ा ध्यान देना है अपन। इसके अलावा मैं ऐसा ही और लिखता हूँ, अत्यंत। अत्यंत, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग होगा? अति। अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, यानी कि इसमें मूल शब्द कौन सा हैगा? अंत हैगा। तो मूल शब्द भी याद रखना है, अत्यावश्यक। अत्यावश्यक, तो इसका क्या हो जाएगा? अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक हो जाएगा अत्यावश्यक का। इसके अलावा और देखते हैं अपन, अत्युत्तम। अत्युत्तम, तो अत्युत्तम का क्या हो जाएगा? अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम। तो इस तरह शब्द अपन ने देखना कि इस तरह से जो शब्द कोई दे देंगे और उसमें पूछेंगे कौन सा उपसर्ग इसमें है, कौन सा उपसर्ग नहीं है। दूसरा अपन देखते हैं, नंबर 2 पे मैंने कौन सा लिखाया था? तो नंबर 2 पे लिखाया था अति के बाद आता है अधि। अधि उपसर्ग लिखवाया था मैंने। जो अधि का जो मतलब होता है, अधि का जो अर्थ होता है, अधि का अर्थ होता है या तो प्रधान, प्रधान या फिर इसे श्रेष्ठ बोल सकते हैं। प्रधान या श्रेष्ठ इसका अर्थ होता है। तो अपन इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अधीक्षक। अधीक्षक, अधीक्षक, अधीक्षक गलत होगा, अधीक्षक। तो अधीक्षक का अपन क्या करेंगे? अधि प्लस ईक्षक, अधि प्लस ईक्षक। अब पूछा जाएगा अधीक्षक में मूल शब्द कौन सा आएगा? तो ईक्षक शब्द है ना जो मूल शब्द है। और अधि का मतलब क्या? प्रधान। जो अधीक्षक होता है ना, जो हॉस्टल वगैरह जिन अधीक्षक होते हैं, तो वो क्या होते हैं? उसके प्रधान होते हैं, उनके क्या होते हैं? मुखिया होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं सबसे, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? अधीक्षक। एक होता है अधिकार। अधिकार, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि उपसर्ग है, अधि। और मूल शब्द कौन सा है? कार। कार मतलब होता है करने वाला, मतलब जो ऐसा कार जो सबसे ऊंचा कार है। अधिकार मतलब अधिकार अपन जो करने का अधिकार है उसे बोलते हैं अधिकार। एक होता है अध्यक्ष। अध्यक्ष, तो ये भी याद रखना है, अधि प्लस अक्ष होता है। जिनमें संधि हो रही है, जिनमें संधि है, यण संधि हो रही है। अध्यक्ष की बात करें और देखते हैं अध्ययन। अध्ययन में क्या हो जाएगा? अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन। इसके बाद आ जाएगा उपाध्याय। उपाध्याय, उपाध्याय में क्या हो जाएगा? उपाध्याय, उप। देखिए इसमें दो उपसर्ग हैं, एक तो उप है, इसके बाद फिर अधि हो जाएगा, उप प्लस अधि प्लस आय। उप प्लस अध्याय हो जाएगा, फिर अध्याय में अधि प्लस आय निकल लेंगे अपन। तो इसमें कितने उपसर्ग हैं? इसमें 2 उपसर्ग हैं। 2 उपसर्ग वाले शब्द भी याद रखना है। कभी कभी ऐसे शब्द दे देते हैं, 3 शब्द ऐसे दे देंगे उनमें 2 उपसर्ग होंगे, और एक शब्द ऐसा दे देंगे जिसमें 1 उपसर्ग होगा। फिर उससे पूछेंगे कि कौन से शब्द में 1 उपसर्ग है, कौन से शब्द 2 उपसर्गों से बना हुआ है। तो इस तरह के आंसर भी आ जाते हैं पेपर में। देखो 2 वाला मैं एक आध और लिख पाता हूँ। एक आता है प्राध्यापक। प्राध्यापक, प्राध्यापक में भी 2 उपसर्ग हैं, एक तो प्र हो फिर अध्यापक हो गया। अध्यापक में क्या करेंगे? अधि प्लस आपक, अधि प्लस आपक, तो वो क्या हो जाएगा? प्राध्यापक। अगला देखते हैं, अगला मैंने कौन सा लिखवाया था? नंबर 3 पे अपन ने लिखा था अनु। नंबर 3 में क्या लिखा था? अनु। और अनु का अर्थ जो होता है ना, वो क्या होता है? पीछे। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे या समान। अपन नहीं बोलते अनुज, छोटे भाई को क्या बोलते हैं? अनुज। अनुज का मतलब क्या होता है? पीछे, मतलब पीछे का छोटा होता है, उसे बोलते हैं अनुज। अनु मतलब अनुज। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, अनुकूल। अनु
अनुकूल, अनुकूल में क्या हो जाएगा, अनु प्लस कूल, अनुकूल हो गया। इसके अलावा अपन और देखते हैं अनुवाद, अनुवाद, अनु प्लस वाद, अनु प्लस वाद, अनुवाद हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद में कौन सी संधि होगी, जो जहाँ में विसर्ग संधि होती है, अनु प्लस छेद। ऐसा पूछ लेंगे अनुच्छेद में मूल शब्द क्या होगा, तो छेद आएगा इसमें मूल शब्द। जो इसमें जो चा होता है ना, तो विसर्ग संधि में इसमें जो लग जाता है, विसर्ग लग जाता है पीछे, तो विसर्ग का लोप होकर चा का आगमन होता है, तो वो संधि में देखेंगे अपन। अन्वेक्षण, अन्वीक्षण, तो इसका क्या हो जाएगा, अनु प्लस ईक्षण, ईक्षण। याद रखना जो छा होता है ना, छा से पहले अगर ई आएगी ना, तो छोटी ई कभी नहीं आती। कौन सी ई आती है, बड़ी ई आती है हमेशा। तो छा से पहले जो कौन सी ई आएगी, बड़ी ई। ये वाला सा आ जाए ना, तो इससे पहले ही बड़ी ई आती है हमेशा। तो याद रखना जी, कुछ शुद्ध वर्तनी में काम आएगा। इसके अलावा अपन अगला कौन सा देखा था, अति, अधि, अनु। नंबर 4 देखेंगे अपि, नंबर 4 देखेंगे अपि। अपि का अर्थ क्या होता है, अपि का अर्थ होता है निश्चित, निश्चय, निश्चय, या फिर ऐसे और शब्द में भी आ जाता है, और निश्चय, या फिर भी, इस तरह के अर्थ निकलते हैं इसके, निश्चय और भी। तो अपन देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे अपन देखते हैं अधि, नहीं अपि की बात कर रहे हैं, अपि में क्या हो जाएगा, अपिधान, अपिधान। अपिधान का क्या हो जाएगा, अपि प्लस धान, अपि प्लस धान। और देखिए थे अपयस, अपयस्ती, अपयस्ती में क्या हो जाएगा, अपि प्लस अस्ति। देखिए मैं आपको जो एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ इस तरह के, तो मैं थोड़े बेसिक एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ जो थोड़े कठिन हैंगे, वो लिखवा रहा हूँ। सरल तो आप समझ ही जाओगे, जैसे अपी धान है, तो इसमें तो स्पष्ट दिखा रहा है कि अपी प्लस धान मूल शब्द देगा, अपी इसमें उपसर्ग हो जाएगा। तो इस तरह के थोड़े दिक्कत वाले होती हैं, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ आपको। अपी गिरती, अपी गिरती, अपी गिरती का क्या हो जाएगा, अपी प्लस गिरती। अगला अपन ने पढ़ा था, अगला 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पर था अभी। अभी का जो अर्थ होता है वो होता है सामने। अर्थ भी याद रखना इनके, सामने या फिर पास, सामने या पास, सामने या पास। जैसे अभिमान, अभिमान, अभिमान का क्या हो जाएगा, अभी प्लस मान। अब कितने अपन के अभिमान रख लिया, अभिमान मतलब अपन पास में थे, और पास में मान रख लिया अपन ना, अपना जो कोई व्यक्ति होता है ना, पास में रहकर उसका मान रख लिया, उसे बोलते हैं अभिमान। अभ्यागत, अभ्यागत, तो इसका क्या हो जाएगा, अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत। अभ्यागत का क्या हो जाएगा, अभी प्लस आगत। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक का क्या हो जाएगा, अभी प्लस शेक, अभी प्लस शेक। ये याद रखना, अभिषेक का संधि विक्षित होता है ना, तो ये वाला सा आता है, जिस सा का इस साम बदल जाता है, अभिषेक। इसके अलावा अभ्यंतर, 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 तो अभी प्लस अंतर। अभ्यंतर का क्या हो जाएगा, अभी प्लस अंतर। अभ्युदय, अभ्युदय,
अभ्युदय क्या हो जाएगा, अभी प्लस उदय। अभ्युदय क्या हो जाएगा, अभी प्लस उदय। इसके अलावा और देखते हैं अपन, अभीस। तो अभीस का क्या हो जाएगा, अभी प्लस ईश। अब जे वाला सा हुआ और एक मैंने जे सीटी वाला सा और ये दोनों सा है ना, इनसे पहले अगर ई आएगी ना तो वो बड़ी ई आती है, हमेशा याद रखना, ये शुद्ध वर्तनी बहुत काम आएगा। नंबर 6 देखते हैं अपन। नंबर 6 नंबर पर देखते हैं अप। अप का अर्थ क्या होता है, बुरा या विपरीत। बुरा या विपरीत। अप का अर्थ क्या होता है, बुरा या विपरीत। तो अपन देखते हैं अप का अर्थ क्या होगा, बुरा या विपरीत। तो इसमें देखते हैं अपव्यय। अपव्यय मतलब बुरा। अपव्यय मतलब बुरा व्यय। अप प्लस व्यय। अब व्यय होता है ना, इसमें भी एक और उपसर्ग लगा है। व्यय को कैसे करेंगे, बी प्लस आय। तो ये भी कितनी उपसर्ग वाला, 2 उपसर्ग वाला शब्द हो गया अपव्यय। एक आता है अपशब्द। अपशब्द का क्या हो जाएगा, अपशब्द का हो जाएगा अप प्लस शब्द, अपशब्द हो जाएगा। इसके अलावा अपवाद। अपवाद का क्या हो जाएगा, अप प्लस वाद। इसके अलावा अपहरण का क्या हो जाएगा, अप प्लस हरण। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये आराम से बन जाएगा आपको। इसमें ज़्यादा वे आधे अक्षर वाला नहीं आता है। एक देखते हैं अपेक्षा। अपेक्षा क्या हो जाएगा, अप प्लस इच्छा। तो दोस्तों देखिए, अपन 6 उपसर्ग पढ़े और अगली वीडियो में अपन पूरे करेंगे उपसर्ग को। जब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू, जय हिंद। और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।